माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है, जो आम तौर पर सिर के एक तरफ तेज से दर्द का अनुभव करता है। ऐसा दर्द होता है मानो सर फट सा जाएगा। माइग्रेन के कुछ मुख्य कारण होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उस कारण को जानते हैं। कारण जब हम जान जाएंगे और उस कारण को हटा देंगे, दोस्तों निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे, नेचुरल चीज़ें बताएँगे और कुछ योगा प्राणायाम बताएँगे, जिनके माध्यम से आप माइग्रेन से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। दोस्तों, माइग्रेन में लोग अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं और हमेशा खाते रहते हैं, जबकि उसे अस्थायी समाधान नहीं मिल पाता है। कई सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, लेकिन ये जो मैं नेचुरल तरीका आपको बताऊंगा और इस नेचुरल तरीके से दोस्तों आप माइग्रेन से हमेशा-हमेशा के लिए बिना दवा के छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कारण जानिए और उस कारण को हटाने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऊपर से जो हमारे ऊपर काम का प्रेशर होता है, इससे लगभग हर कोई एक ना एक बार माइग्रेन की समस्या से आज के समय में परेशान होता है। आज के समय में, क्योंकि आज के समय में लोग भाग दौड़ बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि डिजिटल युग में जी रहे हैं। दोस्तों, माइग्रेन में सिर में एक तरफ बहुत तेजी से दर्द का अनुभव होगा। आपको उल्टी, लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। उस समय कोई बोलेगा या आपके पास से गाड़ी गुजर रही, उसका हॉर्न भी आपके लिए चुभता-सा महसूस देगा। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगी। दोस्तों, सफ़र करते समय या बदलते मौसम में सबसे अधिक लोग इससे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, जब मैंने अपने मरीजों के माइग्रेन का कारण पता लगाने की कोशिश की, तो दोनों उसमें मुझे 4 मुख्य कारण नज़र आए। हमने 4 कारण को पकड़ा और वो 4 कारण आपसे शेयर करने वाले हैं। पहला कारण जो दोस्तों आज का है और आप भी जानते हैं, वो है गलत दिनचर्या, संतुलित आहार। दोस्तों, आज के समय में सबकी दिनचर्या एकदम डिस्टर्ब है। आपको अपनी दिनचर्या को बैलेंस करना होगा। ये नहीं, प्रकृति के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से खान रहना चाहिए और एक संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए थोड़ी-सी दिनचर्या बता देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिन में हमें काम करना चाहिए, दिन में हमें खाना चाहिए और रात में पूर्ण रूप से हमें आराम करना चाहिए और रात में हमें खाना बंद कर देना चाहिए। तो दिन-दिन में हमें काम करना चाहिए। रात का मतलब हो गया वो पूर्ण रूप से शारीरिक आराम। पूर्ण रूप से शारीरिक आराम चाहिए। तन, मन, धन से। इसके लिए रात का खाना आपको बंद करना होगा, सूर्य डूबने के पहले खाना होगा। सूर्य डूबने के बाद हमें पूर्ण रूप से सोना चाहिए। ये नहीं कि आप इस अपनाना होगा। और आपका आहार कैसे होना चाहिए? दोस्तों, हमारा आहार तला भुना नहीं होना चाहिए। हमारा खाना 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। और इन्हीं नेचुरल चीज़ों में दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हमारा खाना 70% जो है वो हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी फलों पर, बीन्स को अंकुरित करके आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट कंपनी के बाहर के नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर गाय-भैंस है, तो उसका दूध, दही, मट्ठा, पनीर खा सकते हैं, बाहर का हमें कभी नहीं खाना चाहिए। हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, सिर्फ़ गेहूँ पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जौ का आटा, चने का आटा, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा, ये सब मोटे अनाजों का भी सेवन करना चाहिए। अनाज हमें कम लेना चाहिए, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। ये है हमारा दोस्तों संतुलित आहार। और जब तक हमें अच्छी-सी भूख ना लगे, हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। कुछ लोग हैं 3-3 4-4 घंटे पे ऐसे खाते-पीते रहते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल को तो आपको हाथ नहीं लगाना है। इससे कोसों दूर भाग जाना है, अपनी ज़िंदगी से इसे हटा दीजिए। लेकिन आज हमारी शुरुआत किससे होती है? चाय, कॉफ़ी से होती है, ये सबसे गलत है।
हमारी शुरुआत जूस से होनी चाहिए, चाहे वो फलों का जूस हो, चाहे वो सब्जियों का जूस हो। हमारी शुरुआत जूस से होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी शुरुआत चाय से नहीं होनी चाहिए। इस चाय को अपनी ज़िंदगी से आप हटा दीजिए, इस दिनचर्या में बदलाव करिए। दूसरा कारण है दोस्तों हार्मोन असंतुलन। कई महिलाओं को समय से पहले मासिक धर्म हो जाता है, जो माइग्रेन का कारण बन जाता है। तो हार्मोनल असंतुलन, तो ये हार्मोनल असंतुलन क्यों होता है? जब हमारी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती है, दिनचर्या गड़बड़ होती है, इसके कारण होता है। तो जब आप अपनी लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या को मेंटेन करेंगे, तो हार्मोन असंतुलन अपने आप बैलेंस में हो जाएगा। तो और तीसरा जो कारण है, वो मैग्नीशियम की कमी। दोस्तों, मैग्नीशियम रिलैक्स मिनरल है। इसकी कमी से अक्सर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको माइग्रेन्स युक्त खाद्य पदार्थों का, जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता हो, उन खाद्य पदार्थों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो मैग्नीशियम दोस्तों उन सभी चीज़ों में पाया जाता है जो हमने आपको शुरुआती तौर में बताया, जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स और नट्स यानी ड्राई फ्रूट, इन सारी चीज़ों में मैग्नीशियम भरपूर में मात्रा में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम की कमी क्यों होती है? जब हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, समोसे, पकौड़ियाँ, मिठाइयाँ, ये आइसक्रीमें, चिप्स, नमकीन, पापड़, ब्रेड, टोस्ट यही दिन भर चबाते रहते हैं, तभी दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और आज के समय में लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा चबा रहे हैं, हरी चीज़ें यानी कि नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे हैं, इसे आपको करना होगा। उसके बाद है दोस्तों आंत असंतुलन। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है, तो आपके आंत में जीवाणु यानी यीस्ट भी इसका कारण हो सकता है। तो तुरंत दोस्तों इसका इलाज करवाइए। एंजाइम, प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3 वसा से भी अपने आंत को स्वस्थ आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? अपने आंत को क्लीन रखना चाहिए और जो हमने पहले बताया कि जो आप बाहर की हुआ भी खुली चीज़ें पैकेट बंद, डिब्बा बंद खा रहे हैं ना, इससे आपकी आंतें दूषित होती है क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मीठी चीज़ है, तो दोस्तों चीनी, मैदा से बनाई जाती है। अगर तीखी चीज़ है, तो दोस्तों उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो बाहर के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद चीज़ें हों, चाहे वो खुली चीज़ें हों, इन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। आप अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट जैसे प्रोबायोटिक्स और ये बढ़ाने के लिए, लैक्टोबैसिलस बढ़ाने के लिए आप दही का प्रयोग करिए। लेकिन ये दही हमने पहले कहा आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है और दोस्तों उसके बाद आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये 2 घंटे का समय कब का है? इस सुबह का समय सबसे अति उत्तम समय होता है। इस 2 घंटे के समय में रोज़ डेली आप जिस उम्र में हैं, अगर आप 18 साल, 20 साल, 25 साल के नीचे हैं, तो कोई भी एक एक्टिविटी वाला चीज़ करिए। आपको खेल पसंद है तो खेल खेलिए। आपको डांस पसंद है तो डांस करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सारी चीज़ें करिए। अगर आप 20 साल के ऊपर हैं तो आप अपने हिसाब से दोस्तों मैनेज करिए, शारीरिक क्षमता के अनुसार से कुछ भी करिए, लेकिन आपके शरीर से सुबह-सुबह पसीना निकलना चाहिए, ये चीज़ें आप करिए। अब दोस्तों आपको माइग्रेन दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे हम बता रहे हैं। रात में दोस्तों त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए। रात में 1 चम्मच से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ रोज़ लीजिए 3 महीने तक लगातार। इससे आपकी आँतें क्लीन होंगी, आँतें स्वच्छ होंगी, आपकी किडनी अच्छे से काम करेगी, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगी, ये काम आपको करना है। और दोस्तों अगर आपका आँवले का सीज़न है, जैसे जुलाई, अगस्त से नया आँवला आना शुरू होता है, मार्च, अप्रैल तक मिलता है, तो 2 से 3 आँवला रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। 2 से 3 आँवला रोज़ सुबह खाली पेट खाइए और आँवला खाने से पहले और आँवला खाने के बाद कुछ भी मत खाइए, पीजिए। कितने दिन तक खाना है? जितने दिन तक आँवले का सीज़न है, उतने दिन तक आँवले का प्रयोग करिए दोस्तों, आप देखेंगे माइग्रेन अपने आप दूर हो जाएगा। ये 2 तरीका अपना करके, पहला तरीका है अगर आँवले का सीज़न है तो रोज़ सुबह खाली पेट आँवला खाइए और रात में दोस्तों त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करिए 1 चम्मच से डेढ़ चम्मच।
जैसे आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो उसी हिसाब से। तो दोस्तों जब आपके अंदर के आर्गन क्लीन होंगे, तो आपका माइग्रेन अपने आप धीरे-धीरे सही हो जाएगा। अगर आपको चिंता, डिप्रेशन है, आप उस उम्र में हैं, काम का बोझ है, तो दोस्तों पहले चिंता, डिप्रेशन को आप दूर करिए। इसके लिए मेडिटेशन करिए, पॉज़िटिविटी बढ़ेगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी।